हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण। हिंदी मीडियम का लेसन है ये, ठीक है। कि तत्वों का वर्गीकरण में हम आज पढ़ेंगे डोबेराइनर का तिरकनी, ठीक है। जैसे दिख रहा है आपको, मैं 3 मार्कर मेरे हाथ में है, तो मैं 3 मार्कर क्यों रखा हुआ हूँ, क्योंकि इस नियम का कहीं कहीं देखिए कौन सा नियम पढ़ रहे हैं, डोबेराइनर का तिर्क का नियम। तिर्क का मतलब कितना होता है, त्रि मतलब 3, ठीक है। 3 तत्वों मतलब क्या है कि जब वर्गीकरण किया गया, तत्वों का वर्गीकरण किया गया, उसमें सबसे पहला नियम जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, डोबेराइनर ने अपना एक नियम दिया था। ये पेपर में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में, कि ये नियम क्या था, इसकी कमियां क्या थी। बिल्कुल आप एक बार इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको बाद में याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आप पहले नियम दिया, वो आपको पेपर में ही मिलेगा डोबे, तो आप ये समझिए यहाँ से त्रिक। त्रिक का मतलब ये देखिए, जैसे ये 3, त्रिक का मतलब होगा 3 है, ठीक है। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो तत्व हो गए, सीधी सी बात है। इनको अगर मैं इनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, या ऐसे रखिए कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया, मान ली इसका कम है, इसका इससे ज़्यादा है, इस तरह से लिख दिया। तो इसके नियम के अनुसार, डोबेराइनर के त्रिक के नियम के अनुसार, त्रिक बना दिए डोबेराइनर ने ये 3, पहले का और तीसरे का औसत दूसरे के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लीजिए 3 बंदे हैं, उनको बढ़ते हुए उनके पास, मान लीजिए के पास 5 रुपये है, इसके पास 10 रुपये है, इसके पास 15 रुपये है। तो डोबेराइनर के अनुसार इन दोनों का जोड़ 5 और 15 कितने होंगे, 20, उसका औसत 2, 10, इसके पास कितने मिलेंगे, 10 पैसे मिलेंगे, रुपये मिलेंगे। तो इसी तरह से 3 तत्वों को उसने बढ़ते हुए क्रम में रखा, और क्या कहा कि पहले और तीसरे का औसत, तत्व 3 पहले और तीसरे का औसत क्या होगा, पहले और तीसरे का औसत का परमाणु द्रव्यमान दूसरे के बराबर होगा, जो बीच वाला है उसके बराबर होगा। अभी इसको पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल आसान, ठीक है। आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 तत्वों को उनके परमाणु, जैसे अपनी लैंग्वेज में आप आराम से लिख सकते हैं, मैंने भी बताया, आपको सारा बताया डिटेल से, कि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम के आधार पर लिखते हैं। तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, ठीक है। लगभग औसत होता है, मतलब इसका औसत होगा लगभग, मतलब 7 + 39 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया इसका परमाणु द्रव्यमान। ये इसके उदाहरण है, पेपर में उदाहरण जरूर देना होता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो हमें इसका बीच वाले का क्या बताया था उसने, बीच वाले का, इन दोनों का हमें क्या है, औसत। देखिए 7 + 39/2 23, ठीक है। ये डोबेराइनर का त्रिक का नियम, बिल्कुल आसान सिंपल नियम है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में कमी क्या आती है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि डोबेराइनर का त्रिक का नियम क्या है, उसमें कमी क्या है। कमी के देखिए, जब ये नियम बनाया गया था तो जो उस टाइम पर जो तत्व थे, उनमें सिर्फ ये 3 त्रिक ही बना पाया था। मतलब जब 56 तत्व विद्यमान थे उस टाइम पे, तो उन तत्वों में से सिर्फ ये 3 त्रिक ही बना पाया था। इसके कारण ये नियम की ये क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है। ये आपसे पूछता है एग्जाम में कि भाई उसकी कमी क्या थी, उस नियम की, आगे क्यों नहीं जा पाया वो नियम, क्योंकि उस समय जो ज्ञात तत्व था उसमें से 3 तरकीब बना पाया था। बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो आप आराम से डोबेराइनर का त्रिक का नियम, और ये कम से कम एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का आ जाता है कई बार पेपर में, लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड पेपर के लिए। तो बिल्कुल आसान और बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और देखिए इसके अंदर, इससे अगला जो नियम पढ़ेंगे हम, न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम होगा अगला नियम, ठीक है। तो उसमें भी ये नियम आएगा, हमें बताइए कैसे आता है उसमें, जब वो डिस्कस करेंगे। तो लेकिन आप अपने 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसको बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तरह से करिए, बिल्कुल समझना, बिल्कुल समझ के, रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल समझ के, जैसे मैंने बताया है, लगभग आपको याद भी हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो ये पहले आप, जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, डोबेराइनर का त्रिक का नियम लिखिए, उदाहरण दीजिए, तो आप पहले ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल उसी हिसाब से, मान लो 1 नंबर का ये है और एक नंबर का उदाहरण है, डेफिनेशन 2 नंबर का आ गया, तो पहले बिल्कुल डेफिनेशन लिखिए और फिर उसका उदाहरण लिखिए। अगर कमी पूछता है तो नीचे उसकी कमी लिखिए। ऐसे आपको कोई भी 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। अब अगला हम न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट क्लास में।